धर्मेंद्र, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं विसर्जन को लेकर? अभी कहां मौजूद हैं आप और बप्पा को विदाई कैसे दी जा रही है वहां? आराम से मोबाइल गिर जाएगा। धर्मेंद्र, बप्पा की विदाई का वक्त आ गया है, कैसे विदाई दे रहे हैं श्रद्धालु गणपति बप्पा को? कहां मौजूद हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मुंबई के लाल बाग के राजा के ठीक दरबार के सामने मौजूद हूं और यहां से लगातार जो काफिला है गणपति बप्पा का वो अब चलना शुरू हो गया है। साउथ मुंबई में जितने भी बड़े वो पंडाल है जहां पर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, वो सभी एक के बाद एक विसर्जन के लिए निकली हुई हैं। खास बात यह है कि एक के बाद एक यहाँ का दृश्य बहुत ज्यादा देखने लायक है, क्योंकि एक के पीछे एक ऊंची ऊंची प्रतिमाएं वाले बप्पा देखे जा रहे हैं। और आपको बताएं कि थोड़ी देर पहले यानी कि 10 मिनट पहले लाल बाग के राजा अपने परेल इलाके का पूरा राउंड लगा करके दूसरी बार अपने दरबार के सामने आए थे और अब विसर्जन के लिए निकल चुके हैं। तकरीबन सुबह 12 बजे के आसपास मुख्य गेट से बाहर निकले, परेल इलाके में जाकर जितने भी तमाम बड़े पंडाले हैं वहां जाके सलामी उन्होंने ग्रहण किया, नमस्कार सभी का लिया, प्रणाम सभी का लिया। सम्मान सत्कार के साथ पूरा 3 घंटे का एक राउंड लगाकर फिर दोबारा अपने दरबार में पहुंचे और अब बहुत सारे रूट के साथ जाते हुए सीधे गिरगांव की तरफ पहुंचेंगे। कल सुबह 8 बजे के आसपास गणपति बप्पा यानी लालबाग के राजा का जो विसर्जन है वो हो जाएगा। फिलहाल आपको बताएं कि लगभग 6500 से ज्यादा बड़े पंडालों का ने अपना नाम दाखिल किया था बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस में। यानी कि ये बड़े उतने पंडाल हैं जिनके विसर्जन होने, साथ ही साथ 1.5 लाख से ज्यादा घरों में जो गणपतियां लोगों ने स्थापित की थी उनके भी विसर्जन है। ऐसे में मुंबई पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी। फिलहाल यहां मामला अटका पड़ा हुआ है। आप देखें, एक साथ ही रोड पर 2 बड़ी बड़ी गणपतियां जो हैं, मूर्तियां जो हैं वो आकर अटक गई हैं और चूंकि सकरा रोड होने की वजह से, छोटे से रोड को होने की वजह से यहाँ पर दोनों मूर्तियां जो हैं जा नहीं पा रही हैं। चूंकि बहुत ज्यादा मीडिया है, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, इसलिए कैमरा भी बहुत ज्यादा नहीं पैन होगा। लेकिन किस तरह से श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में आप देखें, जहां तक भी आपकी नजरें जाएं सिर्फ और सिर्फ आपको गणेश भक्त श्रद्धालु ही नजर आने वाले हैं। ये जो परेल इलाके का लालबाग का इलाका है, जो सड़क है, आज अगर गिनती करें तो आपको बताएं कि 5 लाख से ज्यादा गणेश भक्त श्रद्धालु लालबाग के राजा के दर्शन के साथ साथ आसपास के दूसरे भी जो बड़े पंडाल हैं उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ जयकारे ही दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। लोग गुलाल में खेल रहे हैं और जो मराठी संस्कृति परंपरा के अनुसार ढोल, ताशे, नगाड़े भी यहाँ पर बज रहे हैं और लगातार लोग दर्शन करने के लिए बप्पा का पहुंच रहे हैं। अभी ये जो सिलसिला है इस तरह से 2 घंटे तक चलता रहेगा। एक के बाद एक सभी पास के गिरगांव चौपाटी में जाकर अपने बप्पा का विसर्जन करेंगे और बिल्कुल अंत में जब सारे ही साउथ मुंबई के गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद अंत में 8 बजे जो है बाकी लालबाग के राजा का विसर्जन किया जाएगा। आपको बताएं थोड़ा सा कि पीछे भी देखिए, धीरे धीरे अब लोग दूसरे भी पंडालों की गणपतियां आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये जो 2 बड़े पंडाल आपस में फिलहाल इस समय टकराए हुए हैं और किसी तरीके से इनको विसर्जन के लिए लेकर जाया जा रहा है, उसके वजह से पीछे भी कुछ पंडाल अभी गणपति बप्पा के जो हैं वो रुके हुए हैं और उनको भी विसर्जन के लिए धीरे धीरे लेट हो रहा है। भीड़ की वजह से जितने भी टाइमिंग है सभी में थोड़ा सा फेर बदल भी हुआ है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, सुबह से ही लगातार आज इंद्र देवता भी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बावजूद इसके गणेश भक्त एक बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे धर्मेंद्र आपके पास, आप और भी जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। कोला से धनंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, दिखाए जरा तस्वीरें, क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए, गणपति बप्पा की जो शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें शोभा यात्रा में सबसे अहम होता है ये अखाड़ा जो है वो महाराष्ट्र की संस्कृति है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से किस तरीके से कोई हथियार नहीं थे, उस वक्त ये जो खेल है, ये शौर्य के जो खेल है और ये खेल यहाँ पर
बताए जाते हैं। शोभा यात्रा में बाप्पा की जो प्रतिमा है ही है, एक से एक पीछे भी कुछ ही देर पहले जो है बाप्पा यानी बारिश आई थी जिसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है गणपति बाप्पा के भक्तों का जो जल्लोष है, माहौल है, वो सातवें आसमान पर है। ऐसे में आप देख सकते हो कि बाप्पा के विसर्जन जुलूस में, विसर्जन शोभा यात्रा में बाप्पा के भक्त जो है वो बड़े धूम और जल्लोष के साथ जो है वो नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, पुर्जावर्ती नौकरिया, यही बात हर कोई की जुबान पर आज सुबह से ही है, क्योंकि अकोला की जो शोभा यात्रा है, अकोला की शोभा यात्रा को लगभग 131 साल हुए हैं, उसकी परंपरा है। और इस परंपरा को जैसे देखा जाए तो संपूर्ण विदर्भ में सबसे बड़ी शोभा यात्रा जो होती है वो अकोला की होती है। आप देख सकते हो कि अबीर गुलाल जो है वो भक्त एक दूसरे के ऊपर उड़ाते नजर आ रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, और जो 10 दिन उन्होंने पूजा साधना आराधना की है, अब बाप्पा जो है हमारे पूरे विघ्न जो है वो हर ले और पूर्व वर्षीय मानो अगले साल वो जल्दी आए, यही मनोकामनाएं आप सभी भक्त यहाँ पर करते आए हैं। आप देख सकते हो कि पीछे जो है बाकी जो प्रोसेशन है वो अगले उधर साइड में जो है पीछे वो गणपति का जो जुलूस है, शोभा यात्रा का जो जुलूस है, आप देख बिल्कुल सकते हो धनंजय, कि शोभा यात्रा के बाप्पा साथ गणपति बप्पा चल रहे हैं, श्रद्धालुओं के साथ गणपति बप्पा चल रहे हैं और अब जल्द ही उनका विसर्जन किया जाएगा।